Hello everyone, welcome to PYQs. So today in calculator tricks we are learning about how to solve regular fallacy method. तो regular fallacy method में क्या होता है कि we are finding the roots of transcendental equation. Suppose a function f(x) equals to 0 is given. So initially what we have, initial conditions are, initially we should take two points x0 and x1, and then correspondingly a function is given. So these three things are required initially. Then the process is what we need to find out the next iteration by using the regular fallacy method formula fx1 minus x1 fx0 upon fx1 minus fx0. Okay, so this is the formula. अब हम क्या करते हैं कि हम पहले जो x0 x1 लिए हुए हैं उस पे वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की fx0, x1 पे वैल्यू फाइंड करते हैं fx1, सिमिलरली x2 पे वैल्यू फाइंड करते हैं fx2. अब हम चेकआउट करेंगे जो हमने वैल्यू पहले तो हमने जो वैल्यू कंसीडर की x0 x1 सच दैट कि fx0 और fx1 दोनों का साइन सेम ना हो, मतलब ये नेगेटिव हो तभी रूट इनके बीच में लाई करेगा. ओके, अब उसके बाद हमको x2 को रिप्लेस करना है. x2 रिप्लेस करेगा x0 या x1 को ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि fx0 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करेगा, अगर ये लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेगा. ओके, सो दिस इज ओवरऑल द एल्गोरिथम्स. सो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स टेक द एग्जांपल और हम ट्राई करेंगे सॉल्व करना इससे किसी कैलकुलेटर से. सो fx इक्वल्स टू, कंसीडर द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन x e पावर x माइनस कॉस x इक्वल्स टू 0. अब देखो, सबसे पहले कि हम ये एज्यूम करें कि इनिशियल वैल्यू x0 और x1 की क्या लेनी है, उसके पहले मैंने क्या बताया हुआ है कि इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो. कैसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ये आप कैलकुलेटर ट्रिक्स वाले वीडियो में जाके देख सकते हो. सो इसको अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे इक्वेशन को, सो इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 0.517757, ऐसा कुछ वैल्यू आता है. 57 और आगे 3637 ऐसा हमारे पास वैल्यू आती है. इसका मतलब है कि ये जो रूट है ये हमें कैलकुलेटर के थ्रू मिल जाता है. इसका लेने का फायदा ये है कि हम इनिशियल वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं. कंसीडर इसको अगर हम 0.51 लें और x1 को 0.52 लें तो इसके बीच में ये रूट लाई करता है. सो x0 x1 हम ये ले लेते हैं. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये दिया हुआ है तो हम क्या कैलकुलेटर में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेटर में लिखना पड़ेगा एक सिंपल सा प्रोग्राम. कैसे लिखते हैं, सपोज ये जो वैल्यू है x0 इनिशियल a है, इसको हम वेरिएबल b दे देते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों के फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सपोज c इक्वल्स टू, ये गिवन fx है तो हम a पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं e पावर a माइनस कॉस a, ये लिखेंगे. और हम लगा रहे हैं कॉलन क्योंकि हमें मल्टी स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है, ये आप एग्जामिनेशन में नहीं लिखोगे, ये आप साइड में लिख के इसको कैलकुलेटर में पुट करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब a और b यूज हो चुका है, c यूज हो चुका है, अब हम d वेरिएबल यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इस पे जो फंक्शन की वैल्यू उसको फाइंड आउट करने के लिए तो db e टू द पावर b माइनस कॉस b लिख सकते हैं. अब हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. ओके, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे न्यू इटरेशन इज e इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे न्यू इटरेशन फाइंड आउट करने के लिए वो रेगुलर फाल्सी वाला फॉर्मूला x0 इनटू this fx1 minus x1 into fx0 minus d, that is d minus c. ठीक है, सो ये हो गया रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला. अब हम f जो e पे जो नया इटरेशन आया उस पे भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज f इक्वल्स टू e पावर e माइनस कॉस e. ठीक है, सो ये वैल्यूज हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे इस इक्वेशन के लिए. राइट, अब उसके बाद इसको हम कैलकुलेटर में पुट करने के बाद इनिशियल वैल्यू एज्यूम करके और हम डायरेक्ट अपना टेबल बना सकते हैं. सो इनिशियल वैल्यू क्या है, पहले तो x0 x1 और इस पे वैल्यू करस्पॉन्डिंगली दैट इज fx0 fx1. ठीक है, फिर नया इटरेशन जो आ रहा है x2 और उस पे वैल्यू fx2. ठीक, तो ये हमारे पास ऐसा टेबल कुछ बनेगा. अब जो कैलकुलेटर में वैल्यूज रखनी थी वो मैंने यहाँ पे रख ली है. ठीक है, ये देखो आप c इक्वल्स टू a e पावर a माइनस कॉस a और d इक्वल्स टू b e पावर b. अगर आपको ये नहीं आइडिया कि ये कैसे लिखा जाता है तो आप एक वीडियो कैलकुलेटर सेक्शन में है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कैसे वेरिएबल्स लिखते हैं. सो e d माइनस c और ये हो गया f की वैल्यू फाइनली. ये इक्वेशन लिखने के बाद आपको प्रेस करना है कैलकुलेटर. नाउ a इज x0. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 0.51. करेक्ट, तो हम यहाँ पुट करेंगे 0.51 और इक्वल्स टू पुट करेंगे. b की वैल्यू हमने ले रखी है 0.52. सो आई पुट 52. ओके, इक्वल्स टू पुट किया. तो अब हमारे पास जो c आई है, c की वैल्यू ये है. आपको ये वेरिएबल्स याद रखने हैं, दैट इज a b, ये c है, ये d है, ये e है और ये f आएगा. ठीक है, तो c की वैल्यू आ रही है नेगेटिव
0.2 0.02, इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, बस नेगेटिव पॉजिटिव हमें आइडिया होना चाहिए। और नेक्स्ट डी की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 0.0068 कुछ पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब x2 की जो नई वैल्यू आई दैट इज 0.517742, ये नई वैल्यू आई है f2 की। अब नेक्स्ट fx2 की जो वैल्यू आई दैट इज -0.000 समथिंग लेस देन 0 आई है, मतलब नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू आई इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस करना है, मतलब ये x0 वाले को हमें रिप्लेस करना है, मतलब x2 की वैल्यू हमें रखनी है x0 में। तो ये वैल्यू यहाँ पे अब अगली बार रख देंगे दैट इज 517742 को यहाँ रखते हैं और ये इसको सेम टू सेम रखते हैं, ठीक है। तो फिर आप इक्वल टू प्रेस करें कैलकुलेटर में। अब e की वैल्यू पूछ रहा है आपको, तो e की वैल्यू या तो आप ये लिखो या आपने वेरिएबल दे रखा है दैट इज e, आप डायरेक्टली अल्फा दबाओ और यहाँ पे e की कॉस के ऊपर वाला e और इक्वल्स टू प्रेस करो और b की वैल्यू तो सेम रहेगी। अब फिर इक्वल्स टू आप प्रेस करोगे तो c की वैल्यू आपको मिलती है -0.000 समथिंग नेगेटिव और फिर d की वैल्यू फिर से 0.0006 समथिंग पॉजिटिव और e की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू जो हमें मिलती है दैट इज 0.5177573363, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, आगे बढ़ रही है वैल्यू। और फिर अगला जो है फिर से नेगेटिव आता है fx2 की वैल्यू, इसका मतलब है कि इसको हम फिर से यहाँ पे x0 में रखेंगे। उस वहाँ पे रखने के लिए क्या करते हैं, e की जगह अल्फा और e रखते हैं, ठीक है। e रखा फिर इक्वल्स टू प्रेस किया और b की वैल्यू सेम रहेगी। सो यहाँ पे हमने रख दिया दिस 5.1775733, ठीक है। सपोज हमें पांच वैल्यूज तक सेम लाना था, सो ये 0.52 ही रहेगा। अब जो c की वैल्यू है दैट इज अगेन नेगेटिव 0.00, बहुत ज़्यादा 10⁻8 में आ रहा है नेगेटिव, और ये अगेन पॉजिटिव ही है। फिर नेक्स्ट की वैल्यू जो e की वैल्यू आई दैट इज 0.5177573366 और नेक्स्ट वैल्यू आई दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। अब नेगेटिव आई तो इसको अगेन हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप ये 336 और 336 वैल्यूज तक सेम आ रहा है, तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक इसने बोला होगा एग्जामिनेशन में उतना आप कर सकते हो। हम एक और करके देख लेते हैं। तो इसको अगेन ए को क्या रखेंगे ई, सपोज ए को फिर से ई रखते हैं, यहाँ पे अल्फा दबाया और ई, ठीक है। नेक्स्ट बी सेम रहने दो, सी की वैल्यू अगेन नेगेटिव आ रही है और डी की वैल्यू भी नेगेटिव, नहीं डी की वैल्यू पॉजिटिव और ई की वैल्यू अब जो आई 0.5177573637। सो यहाँ पे हमारे पास 3369 वैल्यू तक सेम रिजल्ट आ गया। और ये एफ की वैल्यू जो है वो 10⁻13, मतलब उसमें 12 तो 0 है, इसका मतलब जस्ट अप्रॉक्सीमेटली रूट ही है। तो हमारे पास जो फाइनल रूट जो आया आफ्टर दिस 4 इटरेशन के बाद हमारे पास रूट आया 5.177573637, ठीक है। अब आप इसको ऊपर वाले रूट से चेकअप करना चाहते हो तो चेक कर लो, दैट इज 5.3677, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो रेगुलर फाल्सी मेथड। सो दैट इज ऑल हियर, थैंक यू।